सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः बच्चों। वो 5 बातें, बहुत एक्साइटेड होंगे आप लोग देखने के लिए कि वो 5 बातें क्या क्या हैं, कि तैयारी में वो 5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले आप 9th में थे और अब आप आ चुके हैं 10th में। और हर बच्चे का सपना होता है, जब से ही हम ये सोच में लग जाते हैं कि इज्जत क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपना नाम कैसे बढ़ा सकते हैं, तब से ही हम ये बात सोचते हैं कि भाई हमें 10th क्लास में फोड़ना है। फोड़ना मीन्स मतलब हमें 10th क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। जब हम 6 में ही होते हैं तब से ही हम 10th वालों को देखते हैं, भाई हमको भी जाने दो 10th में, 7 में, 8 में, 9th में। और आज वो फाइनली वो दिन आ गया है कि आप 10th में आ चुके हो। बच्चों, सबसे पहली बात आप देखेंगे, सबसे पहली चीज है कि अगर आप 10th में आ चुके हो तो बिना ज्यादा आगे प्लानिंग किए सबसे पहले सारे बुक्स परचेज करो, जितने भी बुक्स हैं। पहला टिप्स देखो, सबसे पहला कि आपके पास सबसे पहली बात है कि सारे बुक्स होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में जाते हैं पर वो ओरिजिनल बुक परचेज नहीं करते हैं। गेस्ट पेपर खरीद लिया, क्वेश्चन बैंक खरीद लिया, किसी का गाइड खरीद लिया। भाई साहब, वो आपको कभी भी अच्छा अंक लाने नहीं देगा। उसको पढ़ के आप पास हो सकते हो, टॉपर नहीं। इसलिए पहले बच्चों, जो हमारी बुक्स हैं बच्चों, SCERT की जो बिहार बोर्ड की बुक है, बिहार बोर्ड द्वारा बिहार बोर्ड की जो बुक है उसको परचेज करना है। आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए, एक नजर में आप देख लीजिए। आपके पास बच्चों मैथ का बुक होना चाहिए, जो NCERT चलेगा भी, है ना, NCERT है। नेक्स्ट आपके पास साइंस होना चाहिए, साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी या उर्दू बुक होना चाहिए। और बच्चों जिसका संस्कृत है, संस्कृत या नन हिंदी बुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सोशल साइंस में आपके पास 4 किताबें होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में ही हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन होता है, यानी आपको इसका अलग से बुक नहीं लेना है। आगे बच्चों आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हैं, नहीं तो भी वेट कीजिए, हो सकता है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस का ही क्वेश्चन बैंक आपको मिले बच्चों, क्योंकि हमारा भी आने वाला है। तो पहली बात देखते हैं कि फर्स्ट लिखा है मैथ, 1 बुक हो गया, यहाँ पर 3 बुक है ना, 1 और यहाँ से 3, यहाँ पर इसको आप ना, साइंस में आप NCERT नहीं लेना है ना, साइंस में आप भारती भवन ले लेना बच्चों, वो बहुत आसान होता है ना। अगर आप NCERT भी लेते हैं दिक्कत नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आपको बिहार बोर्ड के लिए उतना ठीक नहीं होता NCERT। तो 1, 2, 3, 4 बुक हो गया। यहां पर कोई एक लेंगे आप 5, यहां से कोई एक लेंगे 6, यहां बच्चों 7, 8, 9, 10 और यहां 11 बुक्स। बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर है ना 11 बुक है, लेकिन इसमें से अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो 2 बुक होता है, तो 11 और 1 है ना, 1 बढ़ गया, इंग्लिश में 2 होता है, 12 हो गया। और बच्चों संस्कृत में भी 2 बुक होता है, ठीक है, तो उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी, तो टोटल मिलाकर के 13 बुक्स आपके पास हो जाएंगे। आपको ये बुक्स परचेस कर लेना है, ठीक है। जिसका संस्कृत नहीं होगा तो नन हिंदी होगा, हिंदी नहीं तो उर्दू होगा, ठीक है ना, तो आप लोग परचेस कर लेंगे। तो पहला तैयारी का सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपके पास वो सभी अस्त्र शस्त्र होने चाहिए जिसकी आवश्यकता युद्ध में पड़ने वाली है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हमने बुक खरीद के ला लिया। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास में बहुत सारे बुक्स हैं, आप घर पर आ गए हैं और आपके पास में बहुत सारी किताबें हैं। अब जब किताब हो गया तो बच्चों उसको पढ़ाने वाला एक गुरु होना चाहिए। तैयारी 2025 की कैसे करें, किताब हो गया, हाँ सर, तो एक अच्छा गुरु होना चाहिए। तो बच्चों इसलिए मैं कहता हूं कि बेस्ट टीचर का कोर्स परचेज करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो आपके यहाँ ऑफलाइन में जो भी बेस्ट टीचर हैं बच्चों, कभी फीस की चिंता मत करना। आप 100 रुपए 200 रुपए का अंतर होगा महीने का ऑफलाइन गुरु में, जो सबसे बेस्ट होंगे आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, उससे पढ़ना। और ऑनलाइन में जो आपके लिए बेस्ट है उनसे पढ़ना। अब आप सोचेंगे सर ये हम कैसे पता करें कि कोई शिक्षक कितना अच्छा है, वो मेरे लिए कैसे बेस्ट है। बच्चों सबसे पहले आपको बेस्ट टीचर ढूंढना है और याद रखना है कि टीचर का चुनाव बस एक बार करना है। अगर आप कुछ बच्चों में देखता हूं मैं, क्योंकि इस फील्ड में मैं 10 साल से हूं, मैं देखता हूं, और ऑनलाइन से मैं 4 साल से हूं, तो मैं देखता हूं बच्चे किसी टीचर का कोर्स परचेस करते हैं, उसकी वीडियोस को देखते हैं और फिर क्रैश कोर्स किसी दूसरे टीचर का ले लेते हैं। यहां सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप जिस टीचर से पढ़े हैं उसी टीचर का अगर आप क्रैश कोर्स पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों एक ही बार आप 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो, 4 दिन लगा दो, लेकिन पहले ये फिक्स कर लो कि कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप उनको पूरा जीवन का बच्चों सबसे मेन सीढ़ी जो होता है 10th क्लास, आप उनको दे रहे हैं। अगर वो टीचर अच्छा निकला तो समझो तुम्हारा काम बल्ले बल्ले है। अगर वो टीचर टाइम पर पूरा नहीं किया कोर्स, अगर वो आपको अच्छे से नहीं समझा पाया, अच्छे से वो चीज नहीं दे पाया जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, फिर आप प्यारे बच्चों आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप टीचर को बढ़िया से ढूंढें। 2025 की तैयारी करने के लिए आप तैयार हैं तो पहले टीचर, बेस्ट टीचर ढूंढें। बेस्ट कैसे होता है,
अंत तक निभाने वाला। पहली बात बच्चों, आप ये मत सोचे कि भाई हम अभी कोर्स ले लेते हैं, अगर यहां समझ में नहीं आएगा तो हम किसी दूसरे जगह ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जहां से कोर्स परचेस करें, एक टीचर का परचेस करें, अलग अलग एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, सबसे अधिक हानि अगर किसी को होने वाला है तो वो आपको होने वाला है, ठीक है ना। अब टीचर बेस्ट कैसे है, नंबर 1, इसके मापदंड मैंने बनाया है, क्या आप उनसे समझ पा रहे हैं। बच्चों सबकी यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो हर टीचर का देखें। आप अगर आपको उनसे समझ में आ रहा है, मान लो आप मेरी बात करता हूं, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मैं बेस्ट आपके लिए तब हूंगा जब आपको मैं समझा पा रहा हूंगा, ठीक है ना। दूसरा बच्चों, क्या उन्होंने कभी फुल कोर्स पढ़ाया है, आप उस टीचर से कोर्स परचेस करें जिन्होंने पहले कभी ऐसा कार्य किया है, पहले जिन्होंने फुल कोर्स पढ़ाया है। तीसरा, उनका रिजल्ट कैसा रहा, यानी उनके बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा है। अगर आपको बच्चों दिशा के बारे में पता होगा, 2023 वाले बैच का जो रिजल्ट अभी तो 24 का आया नहीं है, तो 20+ स्टेट टॉपर हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं समझाने की बच्चों, तो ये तो आप पर डिपेंड करते हैं, तो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। फुल सिलेबस का तो मैं बच्चों 2015 से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, 2016 में पहली बार मेरे बच्चों ने एग्जाम दिया था, और मैं कई वर्षों से फुल सिलेबस पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियोस देखनी है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि खुद कितना सिलेबस कवर कर रहे हैं, यानी आप किसी संस्था से आप कोर्स ले रहे हैं और जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, मान लो वो टीचर 200 नंबर पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपके लिए घटा है। आप किसी संस्था से कोर्स ले रहे हैं और वहां पर टीचर खुद 400 नंबर या 500 में से 500 नंबर पढ़ा रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, तो इसको भी जरूर देखें। बच्चों मेरी बात करें, हमारे कोर्स में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं, पूरा साइंस पढ़ाता हूं, पूरा हिंदी, पूरा संस्कृत, एसएसटी। अब स्टार्टिंग में मनीष सर पढ़ाते हैं, फिर मैं आपको फिर से अपना पूरा एसएसटी भी पढ़ाता हूं एग्जाम टाइम, यानी मैं आपको 500 में से 500 नंबर खुद पढ़ाता हूं, अंग्रेजी को छोड़कर, अंग्रेजी विषय को छोड़कर 500 जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं आपको खुद पढ़ाता हूं। पहला, आपके पास सारे बुक्स होने चाहिए। दूसरा, आपने बेस्ट टीचर का आपको सबसे पहले चुनाव करना पड़ेगा और उसी टीचर के साथ आपको अंत तक चलना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास बुक्स भी है, हमने ऑनलाइन कोर्स भी परचेस दिशा का कर लिया है, हमने दिशा का कोर्स भी परचेस कर लिया है। अब 2 चीजें मेरे पास हो गई। क्या बच्चों सिर्फ बुक लेने से और दिशा का कोर्स परचेस करने से कोई बच्चा टॉपर बन सकता है? ना जी ना। अब क्या है आगे क्या है नेक्स्ट, तीसरा क्या होने वाला है? तीसरा होने वाला है आपके पास क्षमता से अधिक गोल फिक्स करें, है ना। बच्चों बिना लक्ष्य का मनुष्य जानवर के समान होता है। अगर बच्चों कहते हैं, अगर आप कहते हैं ना कि जितनी की तमन्ना रखोगे अगर वो नहीं मिला तो उसके आसपास जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले एक अपनी क्षमता से अधिक, आपको लगता है कि मैं 10th में 400 कर पाऊंगा 500 में से, तो बच्चों अगर आप 500 में से 400 आप कर पाओगे, अभी आपको लग रहा है, तो आपको गोल फिक्स करना है 450 का। ये अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो 300 कर पाऊंगा, तो आपको गोल फिक्स करना है 350 प्लस का। लगभग आपको 50 नंबर आगे पीछे। सर मुझे लग रहा है 460, तो गोल क्या फिक्स करें? बच्चों देखो 450 के बाद ना 50 नहीं बढ़ता है, फिर आपको 10-20 आगे बढ़ाना है, तो 480 का गोल रखें, है ना। तो आपको गोल हमेशा अधिक रखें। अब बच्चों हमने क्या किया है, हमने बुक्स भी परचेज कर लिए हैं, हमने कोर्स भी परचेज कर लिया है और हमने अपना गोल भी फिक्स कर लिया है ड्रीम 450 प्लस का। ये 3 चीजें हो गई। अब बच्चों सिर्फ गोल फिक्स करने से, किताब खरीदने से, कोर्स खरीदने से हो जाएगा? नहीं सर। अब बच्चों अब आता है असली बात। अब क्या करना है? ये 3 चीज तो हो गया, 2025 में हम आए, नए स्टूडेंट हैं। अब आपके मन में डाउट है, गुरुजी क्या सिर्फ ऑफलाइन पढ़ के अच्छा किया जा सकता है? तो बच्चों मेरा आंसर होगा ये डिपेंड करता है आपके अराउंड, आपके आसपास में टीचर कैसे हैं। अगर सच में वहां के टीचर ने जो आपके एरिया में हैं 460-470 वहां के बच्चे लाते हैं, तो आप ऑफलाइन पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें भी कुछ चीजें हैं। पॉइंट नंबर 4, ये सब करने के बाद चौथा आपको ध्यान देना है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसको बच्चों है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतरता कहते हैं। बच्चा गया घर पे, संजय सर का कोर्स परचेज किया, एक दिन में पहला क्लास लगातार देखा मस्ती से, दूसरा देखा, चौथा देखा, 5वां देखा, 6ठा देखा, होमवर्क बनाया, सब कुछ किया, 7वां दिन खत्म, नहीं पढ़ना है, मन नहीं लगता, ये है वो नहीं। बच्चों ऐसा करने से आप नहीं कर पाओगे। आपने बुक खरीदा, आपने टीचर चूज किया, आपने कोर्स परचेज कर लिया, आपने अपना गोल फिक्स कर लिया। अब आपकी बारी है बच्चों, अब आपकी बारी है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। आपको बच्चों डेली
डेली लाइव या रिकॉर्डेड क्लास देखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास में ही क्लास को खत्म कर दें। नहीं हो पाया, जैसे आप कोचिंग टाइम पर जाते हैं वैसे लाइव क्लास टाइम पर आइए, है ना, पूरा लाइव क्लास देखिए। नहीं हो पाया, किसी शादी में चले गए, किसी पार्टी में चले गए, कहीं पर घर में कुछ समस्या हो गई, अस्पताल चले गए, तो रिकॉर्डेड क्लास देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए बच्चों, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। अगर नहीं देखें, अगर एक बार बैकलॉग लग गया, एक बार सिलेबस पीछे हो गया, है ना, पीछे हो गया सिलेबस एक बार, तो समझिए बच्चों बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज आप सिलेबस को पीछे होने ना दें। नेक्स्ट क्या है कि डीपीपी या होमवर्क, जो भी आपके टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को आपको घर पे बनाना पड़ेगा। बिना होमवर्क बनाए कोर्स लिया, बुक खरीदा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, रिवीजन। आप जो पढ़ रहे हैं, आप चौथे चैप्टर में हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर के नॉलेज को बचाना आपका कर्तव्य है, आपको रिवीजन करना आपका कर्तव्य है। नेक्स्ट, सेल्फ नोट्स। अगर आप सेल्फ नोट्स अच्छा बनाते हैं, सेल्फ नोट्स बच्चों बहुत जरूरी होता है, साथ में आपको सेल्फ नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो अब ये चीजें देखा, हमने किताबें खरीदी, हमने टीचर फिक्स किया, हमने कोर्स परचेज कर लिया उनसे और अपना गोल फिक्स कर लिया। अब हम डेली ये सब चीज कर रहे हैं। अब इसके बाद भी कोई चीज है क्या सर जो हमें टॉपर बनने के लिए हमें जरूरी है? तो बच्चों चलिए, ये सब करने के बावजूद भी आप सफल होने से बच जाएंगे, नहीं हो पाएंगे सफल अगर उन चीजों को ध्यान नहीं रखे। तो वो है हमारा लास्ट पॉइंट, ब्रह्मास्त्र। ये है लास्ट पॉइंट बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भटकना नहीं है, ठीक है। आप सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ पहली बात देखिए बच्चों, यूट्यूब। सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर अभी आजकल भटक रहे हैं तो वो यूट्यूब है। कैसे सर? यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर जाते हैं, 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर की वीडियो देख करके, सेम टॉपिक पर इतने इतने टीचर की वीडियो देख करके अपना समय बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। तो पहली बात है ये करना बंद कीजिए, किसी एक टीचर को फिक्स कीजिए, उन्हीं से पढ़िए। दूसरी बात है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आजकल बच्चों आपके नंबर को आपके दोस्त किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं, टुन 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 टुन, दिन भर मैसेज फालतू का आ रहा है, कोई फायदा नहीं। एक फार्मूला आ गया, हम लोग डरे, 10th के बच्चे डरते बहुत, अरे इसमें जुड़ जाओ, किसी टीचर का नोट्स आएगा तो फ्री में देख लेंगे। अरे घंटा फ्री में देखना है, कुछ मत देखो फ्री में। जहां कोर्स आपने परचेज किया है उसी के कंटेंट को बार बार देखो, ठीक है ना। किसी दूसरे टीचर के थी में जुड़ जाते हैं, फ्री के चक्कर में मत जुड़ो, बर्बाद हो जाओगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको जोड़ा जाता है तो प्लीज मत जुड़िए, क्योंकि वहां आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा, दूसरा कुछ नहीं। नेक्स्ट है FB। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो बच्चों आज ही बंद कर दीजिए, आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको 10th क्लास तक इस पर फोकस नहीं करना है। इंस्टा रील, अगर आप इंस्टाग्राम अगर आपके पास है प्यारे बच्चों और आप उसमें रील्स देखते हैं तो प्लीज अभी 10th क्लास तक इसको बंद कीजिए, बिल्कुल भी रील्स मत देखिए। तो इन सभी चीजों को अगर आप मानते हैं, बुक खरीदते हैं, टीचर चुनाव करते हैं, टीचर का कोर्स परचेज कर लेते हैं, अपने क्षमता के अनुसार गोल बना लेते हैं, डेली बच्चों होमवर्क बनाते हैं, लाइव लेक्चर देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, और इन सभी चीजों से अगर आप दूर रहते हैं तो आपका जो मंजिल है, आपका जो सपना है, उससे कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो प्यारे बच्चों चलिए अब उठिए और, है ना, जगिए, उठिए, और बच्चों तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप मेहनत करते रहिए।